हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एम्स के रिगार्डिंग में जो वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम जो आपका होने वाला है। जैसे आपके ऋषिकेश की पहले 2017 में नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसको रीओपन किया गया 2023 में, और उसको भी अब फिर से आपके फॉर्म कैंसिल किए जा चुके हैं। तो उसके लिए भी अगर आप लोग रिफंड के लिए वो करना चाह रहे हो तो उसमें आपका एप्लीकेशन आईडी वगैरह लगेगा, और जो आपकी फॉर्म फी रिसिप्ट थी वो आपको एक उनकी रिफंड के लिए एम्स ऋषिकेश वालों ने एक आईडी इशू किया है, मेल दिया है, उस पे आप मेल डाल सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आपके जो 2000 समथिंग पेमेंट था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट की फोटो अनिवार्य है। बिना किसी प्रूफ के वो आपको पेमेंट जो होगा वो डिक्लाइन कर देंगे। मतलब बिना उसके आपको पैसा आपको वापस मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एम्स के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, जगह जगह पर, उनमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं एम्स सीआरई के तहत, तो उसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट में जाते हैं, और रिक्रूटमेंट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में व्यू डिटेल्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी जुलाई में ही नोटिफिकेशन इसका आया था, और ये 12 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम नोटिफिकेशन खुल जाने दीजिए। तो ये है आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। नोटिस नंबर आपका ये है 278/2025, 11/7/2025 को ये आउट हुआ था, और 12 जुलाई से, है ना, ये स्टार्ट हो गया है आपका। मतलब कि आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट 31/7/2025 रहने वाली है। बहुत ही कम टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आप, हालांकि फीस भी ज्यादा है, 3000 रुपये समथिंग इसकी फीस है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को अप्लाई करना है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज हुआ है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 312 अप्रॉक्स आपकी पोस्ट है। ठीक है, एक्चुअली है 320, लेकिन उसमें 8 हमको लगता है कि अ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक टाइप की है, फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो 312 ही आपको मिल रही हैं। और 312 में भी आपकी केवल हमको लग रहा है कि 80-85 समथिंग केवल एम्स की हैं। बाकी सब ईएसआईसी वालों की हैं। ठीक है, अभी हम नीचे उसको देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, आप उसको 7/8/2025 मतलब 7 अगस्त को चेक कर सकते हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। डेफिनेटली आपको एक हफ्ते पहले नोटिस इसकी जारी की जाएगी। और डेट ऑफ सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 80+20 का रेशियो रहता है। 80 आपके टेक्निकल जो सिलेबस रहेगा उससे रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और जो भी रीजनिंग वगैरह रहती हो उनकी, वो रहेगी। ठीक है, सिलेबस पर हम एक डिटेल वीडियो आपको बना देंगे। हालांकि सिलेबस में इन्होंने केवल फार्मेसी लिख रखा है ना, जो है, तो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और डेट ऑफ सीबीटी एग्जाम जो है वो आपकी 25 अगस्त 2025 एंड 26 अगस्त, दो डेट इन्होंने दे रखा है। टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 25 और 26 अगस्त में से एक डेट आपकी एग्जाम की हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट वाइज आपका भाई जो है डिटेल लिस्ट ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज वैकेंसी, कौन सी कितनी सी वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, तो आपका जो फार्मासिस्ट का है ये है पोस्ट नंबर 12, है ना। ये याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये रहा फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, अलग अलग नाम से वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथिक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग नामों से, अलग अलग पदनामों से आपकी वैकेंसीज को निकाला गया है। इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बैचलर फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, दोनों लोग एलिजिबल हैं। कुछ वैकेंसीज जो हैं, ठीक है, जिसमें केवल डी फार्मा के लोग एलिजिबल हैं, लेकिन लगभग ये मान के चलिए आप 312 में से करीबन 200 सवा 200 के पास आसपास में बैचलर फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों लोग एलिजिबल हैं वहां पर। ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक में ये ईएसआईसी उत्तराखंड की तरफ से है। ठीक है, अन्य रिजर्व की 6, एससी की 1, टोटल आपकी 7 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, ये देखिए 27 वैकेंसीज का पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था,
है ना। अब 27 वैकेंसीज आपकी टोटल अभी भी हैं, वही 2017 वाली अभी ये वैकेंसी फुलफिल नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, तो इसी के रिफंड की मैं बात कर रहा था आपको, है ना। तो आप इनका नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, कि कैसे आपको भर के और मेल करना है। ठीक है, ये तीसरा है आपका डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, एम्स पटना में है, टोटल केवल एक वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के नाम से। हाँ, ये आपकी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड, हाँ, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल एंड कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें केवल एक वैकेंसी है। फार्मा केमिस्ट, केमिस्ट एग्जामिनर, एम्स भोपाल, एम्स भटिंडा। ठीक है, फार्मासिस्ट एम्स जम्मू, और ये मंगलागिरी जवाहर इंस्टीट्यूट फार्मासिस्ट के नाम से वैकेंसीज हैं। ठीक है, और फार्मासिस्ट एलोपैथिक ईएसआईसी की तरफ से आंध्र प्रदेश की वैकेंसीज हैं आपकी। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी कहाँ पे हैं? 16 नंबर पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर, 45 10 29 16 8, मतलब टोटल 108 वैकेंसी हैं, ये देख लीजिएगा, ईएसआईसी से है। ठीक है, तो आप जहां से भी ज्वाइन करना चाहे अपना अप्लाई कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक ईएसआईसी गुजरात, इसमें 30 वैकेंसी, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक ईएसआईसी झारखंड से भी 10 वैकेंसीज टोटल है आपकी यहाँ पर। ठीक है, और फार्मासिस्ट एलोपैथिक 13 14, ये नोएडा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ईएसआईसी की तरफ से, उड़ीसा, पंजाब, है ना। इन सब में वैकेंसीज ठीक ठाक हैं थोड़ा सा। और तो ये इतनी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं, टोटल हमको लगता है 312 या 320 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं आपकी एलोपैथिक में। ठीक है, तो जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिफंड के लिए मैं दूसरी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें से आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका रिफंड इशू होगा। ठीक है, तो ये था अबाउट द नोटिफिकेशन सीआरई, जो कि एम्स का होता है भाई। अच्छी जॉब है ना, एम्स से हो चाहे ईएसआईसी से हो, आपका कंपटीशन तो खैर अच्छा खासा रहेगा ही, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसके लिए, है ना। और अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस से भाई बच्चे आते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन पे ध्यान दीजिए, है ना। और बाकी आपकी तैयारी के लिए एक एमसीक्यू सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे आपको 10 से 20 क्वेश्चंस को वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सुबह दिया जाएगा, है ना, ब्रेकफास्ट की तरह। आप उसे ज्वाइन कीजिए। और फिर भी अगर आपको यहाँ पर फिलहाल कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और अगर फिर भी रह जाता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। ठीक है, और हाँ, फॉर्म के लिए 3000 रुपये हमको लग रहा है वही है। ठीक है, देख लीजिएगा बाकी आप लोग जो भी है। और अगर फॉर्म के डिटेल स्टेप वाइज कैसे आपको फिलअप करना है, उसके लिए मैं एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।